मैं पूरे संदर्भ को जाने बगैर किसी पूरे भाषण में से निकाले गए एक लाइन पर अपनी कोई टिप्पणी देना उचित नहीं समझती। मैं ये एक्सेप्ट करना चाहती हूँ और इस बात को कांग्रेस में हमारे लिए ये खुशनसीबी की बात है कि कांग्रेस में हमेशा डाइवर्सिटी रही है और अलग अलग तरह की कार्यशैली रही है। मैं स्वयं एक तरह की कार्यशैली के साथ काम करती हूँ। मेरे से अलग विचार रखने और कार्यशैली रखने वाले लोग भी इस पार्टी में उनके लिए भी जगह रही है और ये एक्चुअली खुशी की बात है कि अलग अलग तरह की कार्यशैली के साथ हम काम कर सकते हैं। मैं पूरे बयान के बारे में जाने बगैर उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन जो अमित शाह जी के बयान के बारे में आपने कहा वो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा और वो रिकॉर्ड पर है और सब लोग उसको देख सकते हैं कि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड क्या स्टेटमेंट किया। और केवल उस एक स्टेटमेंट के साथ नहीं, पिछले समय में जो अलग अलग बयान आते रहे हैं, संविधान के अलग अलग पक्ष पर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, संविधान को लेकर जो उनका नजरिया रहा है, जो उनकी शाखाओं में बताया गया है, जिसका प्रसार किया जाता है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये एक परंपरा है, ये एक वाकया नहीं है, ये एक विचार परंपरा है जो बहुत समय से चला रहा है। इसीलिए हमने उसकी बात यहाँ पर। कांग्रेस की यात्रा में वो सारी बातें निकलेंगी जो कि किसी भी नागरिक को उसके नागरिकता के हक से दूर करती है। और ये बहुत स्पष्ट बात है कि जब नागरिकता के प्रमाण मांगे जाते हैं केवल कुछ कम्युनिटीज को टारगेट करके, तो वो हमारे ओवरऑल इंटेग्रिटी के साथ हो रहा बहुत बड़ा कुठाराघात है। और जब भी हम सीए एनआरसी की बात करते हैं तो हम ये भुला देते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कागज की बात आती है तो वो हमारे आदिवासी कम्युनिटीज के लिए मुश्किल होता है उसको पेश करना। और जिस तरह से आज असम में हो रहा है कि जो बहुसंख्यक समाज है उनमें से बहुत सारे लोगों को आज वहां के सेंटर्स में रहना पड़ रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है और ये लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स के साथ बहुत बड़ी त्रासदी है और ये बहुत दुखद है। और इसीलिए वो सारे प्रश्न जो हमारे संविधान ने गारंटी के तौर पर हर नागरिक को दिए हैं, उस पर अगर कहीं भी हमला होगा तो वो सारे सवाल उठाए। थाना से आ रही हूँ जहां पर लंबाड़ा और गोंड का विवाद बनाने की कोशिश हो रही है, जो आज तक विवाद कभी था नहीं। अलग अलग राज्यों में हम देखते हैं कि अलग अलग तरह की जीवन शैली अपनाने वाले लोग जो अब तक एक साथ रहते आए हैं, उनके बीच में मतभेद डालने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए जब राहुल जी ने अपना भाषण 15 तारीख को हमारे 9A कोटला रोड ऑफिस के उद्घाटन के वक्त कहा, तो उन्होंने स्टेट की बात की और वो पूरा भाषण अंग्रेजी में था। अंग्रेजी में स्टेट का मतलब स्टेट ऑफ माइंड भी होता है। और जिस तरह की मानसिक अवस्था आज है, जिसमें कि राष्ट्र राज्य में राज्य राष्ट्र को कुचलने की कोशिश करता है, जबकि इसके पहले राज्य ये व्यवस्था कायम करता था कि राष्ट्र की आजादी पनप सके। और राष्ट्र से मेरा मायना है और हमारे जो संवैधानिक फोरफादर्स हैं उनका भी मायना था, राष्ट्र माने लोग और हमारी प्रकृति, हमारी व्यवस्था और उनका आपस का सहजीवन। और ये लगातार आज उसका क्षरण जब हो रहा है और उसके लिए जब संदर्भ उठाया जाता है तो बहुत दुखद बात है कि बाबा साहेब का नाम लेकर कहा जाता है कि इतनी बार आप भगवान का नाम लेते तो आपको मोक्ष मिल जाता। तो ये ओवरऑल गृह मंत्री जी का फ्रस्ट्रेशन है, उनका असल उनके मन में जो भावना है वो है, या वो किसी प्रकार की कोई अवहेलना है, किसी तरह का अपमान है, ये हमारे सामने है। और जब हम बाबा साहेब की बात करते हैं तो वो केवल एक समुदाय विशेष की बात नहीं है। सबसे ज्यादा अगर हमारे संविधान ने अधिकार दिया तो महिलाओं को अधिकार दिया, मजदूरों के, श्रमिकों के सारे अधिकार संविधान से आते हैं, आदिवासी समुदाय के अधिकार वहां से आते हैं, तमाम हर एक इंडिविजुअल के, हर एक व्यक्ति के अधिकार वहां से आते हैं।
और आज अगर उस पर प्रहार हो रहा है तो उसके लिए खड़ा होना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। और इसी उपक्रम में, इसी उपलक्ष्य में ये पहला कार्यक्रम हमारा शुरू हुआ है और आने वाले 1 साल तक संविधान के अलग अलग जो मूल्य हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनको लेकर देश भर में जाने का काम कांग्रेस करेगी। मौलिक अधिकार CWC के कराची अधिवेशन में पारित हुए, पूर्ण स्वराज जिसमें कि आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता और आजादी की बात थी, वो लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। इन सारे मूल्यों को लेकर जो कि हमको हमारे आजादी के संग्राम से जोड़ते हैं, बापू और बाबा साहेब के मूल्यों से जोड़ते हैं और हमारे संविधान में जो एम्बेडेड हैं, जो दर्ज हैं, उसको लेकर हमारे कार्यकर्ता देश भर में जाएंगे। ये इस कार्यक्रम के आगाज के तौर पर 27 तारीख को महू से हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं।